अध्याय 1। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर ऑडियो बुक स्टूडियो में, आपके अपने चैनल पर, जहां हम महान व्यक्तित्वों के जीवन, उनकी यात्राओं और उनकी शिक्षाओं को ऑडियो बुक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यहां आपको मिलेंगी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक जीवन कथाएं, महान संतों और विचारकों की शिक्षाएं और ऐसी कहानियां जो आज भी जीवन को दिशा देती हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी ही महान जीवन गाथा। एक यात्री नदी के किनारे खड़ा था। 70 वर्षों के अनुष्ठानों और तीर्थयात्राओं का भारी बोझ उसके कंधों पर था। फिर भी उसकी आत्मा एक मरुस्थल की तरह प्यासी थी। एक सन्यासी की एक तीखी टिप्पणी ने उसके आत्मसम्मान को झकझोर कर रख दिया था। वह निगुराह था, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी मार्गदर्शक के भटक रहा था। यह कहानी शुरू होती है पंजाब के अमृतसर जिले के एक शांत गांव बसरा के गिल्ला से, जहां 5 मई 1479 को एक बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम अमरदास रखा गया। उनके पिता तेजभान भल्ला एक मध्यम वर्गीय किसान और व्यापारी थे। उनकी माता भक्त कौर एक अत्यंत धर्मपरायण और सरल स्वभाव की महिला थीं। अमरदास जी का बचपन धार्मिक मर्यादाओं और सादगी के बीच बीता। वे एक पारंपरिक वैष्णव परिवार में पले बढ़े थे, जहां ईश्वर की भक्ति और शाकाहारी जीवन को ही जीवन का आधार माना जाता था। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनके भीतर धर्म के प्रति गहरी निष्ठा जागृत होने लगी। 24 वर्ष की आयु में उनका विवाह माता मनसा देवी जी से हुआ। उनके घर 2 पुत्रों मोहरी और मोहन तथा 2 पुत्रियों दानी और भानी का जन्म हुआ। एक गृहस्थ के रूप में वे अपने सभी कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभा रहे थे, लेकिन उनके मन के किसी कोने में एक अनसुलझी छटपटाहट बनी रहती थी। सत्य की खोज में उन्होंने 42 वर्ष की आयु से हर साल हरिद्वार की तीर्थयात्रा शुरू की। नंगे पांव मीलों का सफर तय करना, गंगा के शीतल जल में स्नान करना और दान पुण्य करना ही उनके लिए मुक्ति का मार्ग था। 20 वर्षों तक यह सिलसिला बिना रुके चलता रहा। वे हर साल पवित्र नदियों के तट पर जाते, ऋषियों के दर्शन करते और वेदों के मंत्रों का जाप करते। वे अपनी आत्मा को शुद्ध करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। वर्ष 1541 में जब वे अपनी 21वीं तीर्थयात्रा से लौट रहे थे, रास्ते में उनकी मुलाकात एक ब्रह्मचारी सन्यासी से हुई। दोनों ने एक साथ भोजन किया और धर्म पर चर्चा करने लगे। चर्चा के दौरान उस सन्यासी ने बड़ी सहजता से पूछ लिया कि अमरदास जी के गुरु का नाम क्या है। अमरदास जी ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि उन्होंने अभी तक किसी को गुरु के रूप में नहीं अपनाया है। यह सुनते ही वह सन्यासी क्रोधित हो उठा। सन्यासी ने अत्यंत दुख और पछतावा व्यक्त करते हुए कहा कि उसने एक निगुरा यानी गुरुहीन व्यक्ति के हाथ का भोजन ग्रहण करके पाप किया है। उसने घोषणा की कि उसे इस अशुद्धि को धोने के लिए फिर से हरिद्वार जाना होगा। अमरदास जी उस समय सन्न रह गए। वह अपमान उनके हृदय में एक घाव की तरह उतर गया। उन्हें महसूस हुआ कि तीर्थयात्राओं के पिछले 21 वर्ष और उनका सारा तप व्यर्थ था, क्योंकि उनके पास कोई मार्गदर्शक नहीं था। निगुरा का वह ठप्पा उनके लिए निरंतर मानसिक पीड़ा और आत्मग्लानि का कारण बन गया। वे रात भर सो नहीं सके। उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या बाहरी कर्मकांड ही सब कुछ हैं? बिना गुरु के मेरा जीवन क्या एक सूखी टहनी की तरह है? यहीं से उनके जीवन की दिशा बदलती है। यह केवल एक अपमान नहीं था, यह उनके आध्यात्मिक अहंकार का अंत था। वे समझ चुके थे कि बिना नाविक के वे इस भवसागर को पार नहीं कर सकते। उनकी खोज अब और भी गहरी और बेचैन हो गई थी। यह उनके जीवन का अंत नहीं था, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत थी। अब आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार की उस तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद अमरदास जी का मन एक अशांत सागर की तरह था। वह सन्यासी द्वारा दिया गया निगुरा होने का दंश उनके हृदय में एक चुभन बनकर रह गया था। वे रात भर करवटें बदलते और उनकी आत्मा एक ऐसे सत्य की खोज में थी जो इस अंधकार को मिटा सके। एक सुबह जब भोर का धुंधलका अभी छंटा भी नहीं था, उन्हें अपने भतीजे की पत्नी बीबी अमरो जी के कंठ से एक अत्यंत मधुर और रूहानी वाणी सुनाई दी। वह वाणी सिखों के पहले गुरु नानक देव जी की थी, जिसने अमरदास जी के जीवन के बंद द्वारों को झकझोर कर रख दिया। भजन के उन शब्दों ने उन्हें गहराई से समझाया कि यह मानव शरीर एक भट्टी है और हमारा मन उसमें लोहे के समान है, जिसे काम,
क्रोध और लोभ की अग्नि निरंतर जलाती है। लेकिन यदि गुरु रूपी पारस का स्पर्श मिल जाए तो यह मैला मन भी शुद्ध सोने में परिवर्तित हो सकता है। अमरदास जी ने बिना एक क्षण गवाए बीबी अमरो जी से उस दिव्य वाणी के रचिता के बारे में पूछा। जब उन्हें पता चला कि यह ज्ञान की गंगा खदूर साहिब में गुरु अंगद देव जी के पास बह रही है तो उन्होंने तुरंत वहां जाने का निर्णय लिया। 62 वर्ष की एक परिपक्व आयु में जहां समाज में लोग विश्राम और मान सम्मान की कामना करते हैं, अमरदास जी ने अपनी पुरानी प्रतिष्ठा और ऊंचे कुल के अहंकार को त्याग दिया। उन्होंने एक अबोध बालक की तरह गुरु के चरणों में अपना शीश नवाया और उनसे मार्गदर्शन की विनती की। यहीं से उनके जीवन की दिशा बदलती है। यह केवल गुरु की खोज नहीं थी, यह स्वयं को मिटाकर परमात्मा को पाने का संघर्ष था। उन्होंने अगले 12 वर्षों तक पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ गुरु के दरबार में सेवा की। उनका दैनिक जीवन अब एक अत्यंत कठिन तपस्या बन गया था। हर सुबह वे सूर्योदय से बहुत पहले उठते और खदूर साहिब से मीलों दूर बहती ब्यास नदी की ओर चल पड़ते। वहां से वे ताजे जल का भारी घड़ा अपने कंधों पर उठाकर लाते ताकि गुरु अंगद देव जी सुबह का स्नान कर सकें। अंधेरी रातों का सन्नाटा हो या बर्फीली हवाओं का थपेड़ा, उनके कदम कभी नहीं डगमगाते थे। जल लाने के बाद भी वे विश्राम नहीं करते थे। वे सामुदायिक रसोई यानी लंगर में बर्तन मांजते, फर्श साफ करते और चूल्हे के लिए जंगल से लकड़ियां ढोते थे। यह केवल एक घटना नहीं थी, यह एक संदेश था कि आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंचने का रास्ता अहंकार के विनाश से होकर गुजरता है। एक उच्च कुल के व्यक्ति होने के बावजूद उन्होंने सेवा के सबसे विनम्र कार्यों को गले लगाया ताकि उनके भीतर का मैं पूरी तरह समाप्त हो जाए। वे गुरु के दरबार के प्रति इतने समर्पित थे कि सेवा के दौरान कभी अपनी पीठ गुरु की ओर नहीं करते थे। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सेवा ही वह कुंजी है जो हृदय के बंद तालों को खोल देती है। इन 12 वर्षों के मौन और सेवा ने अमरदास जी को एक साधारण साधक से एक महान आध्यात्मिक ज्योति में परिवर्तित कर दिया। यह उनके धैर्य की पराकाष्ठा थी जो उन्हें आने वाली एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रही थी। यह उनके जीवन का अंत नहीं था बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत थी। अब आगे बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। अध्याय 3। जनवरी 1552 की एक कड़कड़ाती और तूफानी रात में 73 वर्षीय अमरदास जी पानी लाते समय एक जुलाहे के खूंटे से टकराकर गिर गए। फिर भी उनका सारा ध्यान अपने गुरु के लिए लाए गए जल के पात्र को बचाने पर था। जब जुलाहे की पत्नी ने उन्हें बेघर अमरू कहकर उनका मजाक उड़ाया तो उन्होंने क्रोध के बजाय शांत दृढ़ता के साथ उत्तर दिया, जिससे यह सिद्ध हो गया कि उनका मन अब बाहरी अपमानों के अधीन नहीं था। उस भयानक रात में मूसलाधार बारिश हो रही थी और बर्फीली हवाएं शरीर को चीर रही थीं। अमरदास जी के लिए यह केवल सेवा नहीं बल्कि उनकी आत्मा का गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण था। वे ब्यास नदी से जल का घड़ा भरकर गुरु अंगद देव जी के सुबह के स्नान के लिए ला रहे थे। मार्ग पथरीला और अंधकारमय था। तभी अचानक खदूर साहिब की एक संकरी गली में वे एक जुलाहे के घर के बाहर जमीन में गड़े लकड़ी के खूंटे से टकरा गए। वे जमीन पर गिर पड़े और उन्हें गंभीर चोटें आईं, लेकिन उस गिरते हुए क्षण में भी उनकी पहली चिंता अपने घाव नहीं बल्कि वह जल था जो गुरु के पवित्र स्नान के लिए था। शोर सुनकर जुलाहा जाग गया और उसने पूछा कि इतनी सुबह वहाँ कौन भटक रहा है। तब उसकी पत्नी ने अत्यंत कटु शब्दों में तंज कसा कि वह और कोई नहीं बस वही बेघर और पागल अमरू होगा जो रात दिन गुरु के पीछे भागता रहता है। अमरदास जी ने अत्यंत शांत स्वर में उत्तर दिया कि वे बेघर नहीं हैं, वे तो अपने गुरु की छत्रछाया और उनकी शरण में हैं। यह उनकी भक्ति की वह पराकाष्ठा थी जिसने यह प्रमाणित कर दिया कि उनका मन अब सांसारिक अपमान और प्रशंसा से बहुत ऊपर जा चुका था। यहीं से उनके जीवन की दिशा बदलती है। गुरु अंगद देव जी ने उनकी इस अगाध निष्ठा और वर्षों की निस्वार्थ सेवा को अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने अमरदास जी को अपना उत्तराधिकारी और सिखों के तीसरे गुरु के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया। गुरु अंगद देव जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए घोषणा की कि अमरदास न तो निर्धन हैं और न ही बेघर, वे तो बेघरों का घर, असहायों का सहारा और दीनों के रक्षक बनेंगे। किंतु गुरु की गद्दी पर विराजमान होते ही उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। गुरु अंगद देव जी के पुत्र दातू ईर्ष्या की अग्नि में जल रहे थे। एक दिन दातू संगत के बीच पहुंचा
और उसने अहंकार के वश में होकर सिंहासन पर बैठे 73 वर्षीय गुरु अमरदास जी की पीठ पर जोर से लात मार दी। गुरु जी संतुलन खोकर नीचे गिर गए, लेकिन क्रोध करने के बजाय उन्होंने मानवता की सबसे ऊंची मिसाल पेश की। उन्होंने दातू का पैर अपने हाथों में लिया और अत्यंत करुणा से कहा कि दातू जी, आपके कोमल पैर में मेरी इन पुरानी और सख्त हड्डियों से चोट तो नहीं लग गई। इस कलह को समाप्त करने के लिए गुरुजी ने चुपचाप गोविंदवाल को त्याग दिया और अपने पैतृक गांव बसराके के एक निर्जन स्थान पर चले गए। उन्होंने स्वयं को एक कमरे में बंद कर लिया और बाहर लिख दिया कि जो भी इस द्वार को खोलेगा वह उनका सिख नहीं होगा। उनकी यह चुप्पी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि उनके भीतर की उस असीम सहनशीलता का परिचय थी जिसे कोई भी प्रहार विचलित नहीं कर सकता था। यह उनके जीवन की सबसे कठिन नैतिक परीक्षा थी, जहां उन्होंने सिद्ध किया कि असली शक्ति प्रतिशोध में नहीं, बल्कि क्षमा और धैर्य में छिपी होती है। उनका जीवन हमें यही सिखाता है कि जब बाहरी परिस्थितियां हमारे विरुद्ध हों तो अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखना ही सबसे बड़ी जीत है। यह उनके संघर्षों का अंत नहीं था, बल्कि एक महान सामाजिक व्यवस्था की शुरुआत थी। अब आगे बढ़ते हैं। गोविंदवाल की गलियों में एक अनोखी महक तैर रही थी। यह केवल पकते हुए भोजन की महक नहीं थी, यह समानता और मानवता की एक नई सुगंध थी। गुरु अमरदास जी ने एक अटल मर्यादा स्थापित की थी। पहले पंगत पीछे संगत, इसका अर्थ अत्यंत गहरा और स्पष्ट था। जो भी गुरु से मिलना चाहता है उसे सबसे पहले सामुदायिक रसोई में बैठकर समाज के हर वर्ग के साथ भोजन साझा करना होगा। इस पंगत में कोई राजा नहीं था, कोई रंक नहीं था, वहाँ केवल ईश्वर की संतानें थीं। यह केवल एक नियम नहीं था, यह एक संदेश था जो सदियों से चली आ रही ऊंच नीच और छुआछूत की दीवारों को धराशायी कर रहा था। जब शक्तिशाली मुगल सम्राट अकबर स्वयं गुरुजी से मिलने गोविंदवाल के द्वार पर आए तो उन्हें भी इसी मर्यादा के सम्मुख झुकना पड़ा। एक महान सम्राट ने अपनी शानो शौकत को बाहर छोड़ा और एक साधारण नागरिक की तरह जमीन पर टाट के बिछौने पर बैठकर रूखा सूखा भोजन ग्रहण किया। अकबर गुरुजी की इस व्यवस्था से इतने गहरे प्रभावित हुए कि उन्होंने लंगर के विस्तार के लिए शाही जमीन भेंट करने का प्रस्ताव रखा, किंतु गुरुजी ने अत्यंत विनम्रता के साथ इसे ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि यह संस्था सिखों की सेवा और उनके पसीने की कमाई से ही फलनी फूलनी चाहिए। यहीं से उनके जीवन की दिशा बदलती है। उन्होंने धर्म को केवल प्रार्थना के कमरों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे कर्म के मैदान से जोड़ दिया। उन्होंने गोविंदवाल में एक विशाल और गहरी बावली साहिब के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। यह केवल एक जलाशय नहीं था, यह उन पीड़ितों के लिए जीवन की एक नई धारा थी जिन्हें समाज ने अछूत कहकर कुओं से दूर कर दिया था। जब कट्टरपंथियों ने विरोध किया और पानी भरने आई महिलाओं के घड़े तोड़े तो गुरुजी ने अपने सिखों को धैर्य और क्षमा का पाठ पढ़ाया। वे जानते थे कि सच्ची विजय शत्रु को हराने में नहीं, बल्कि उसका हृदय जीतने में होती है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि मानवता की सेवा ही ईश्वर की सबसे बड़ी भक्ति है। उन्होंने सती प्रथा जैसी अमानवीय कुरीतियों पर कड़ा प्रहार किया और घोषित किया कि पति की मृत्यु पर चिता पर जल जाना कोई गौरव नहीं है। सच्ची सती वह है जो विरह की अग्नि को अपने हृदय के भीतर संयम में ढाले। उन्होंने विधवाओं को नया जीवन देने के लिए उनके पुनर्विवाह का समर्थन किया और महिलाओं को घूंघट या पर्दा प्रथा त्याग कर समाज के निर्माण में बराबर की भागीदारी देने का साहस दिया। गुरुजी की करुणा की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने कुष्ठ रोग से ग्रस्त प्रेमा को न केवल अपने पास रखा, बल्कि स्वयं उनकी सेवा करके उन्हें नया जीवन और सम्मान दिया। यही उनकी सोच की जड़ थी कि यह शरीर ईश्वर का मंदिर है और इसे सुरक्षित रखना ही हमारा धर्म है। उन्होंने सिखों के लिए नए सामाजिक नियम बनाए जो उन्हें पुराने और निरर्थक कर्मकांडों से मुक्त कर एक स्वतंत्र पहचान दे रहे थे। यह उनके सामाजिक मिशन की एक अभूतपूर्व सफलता थी जिसने समाज के सबसे निचले स्तर के व्यक्ति को भी स्वाभिमान के साथ सिर उठाकर जीना सिखाया। यह उनके जीवन का अंत नहीं था, बल्कि एक सुदृढ़ आध्यात्मिक और प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत थी। अब आगे बढ़ते हैं। गोविंदवाल की सभा सजी हुई थी। तीसरे नानक गुरु अमरदास जी ऊंचे
ऊंचे आसन पर विराजमान थे और चारों ओर से श्रद्धालु उनकी अमृत वाणी का पान कर रहे थे। तभी वातावरण में एक भारी कड़वाहट घुल गई। दूसरे गुरु के पुत्र दातू ईर्ष्या की अग्नि में जलते हुए सभा में आधमके। वे स्वयं को गुरु की गद्दी का असली हकदार मानते थे और उनके मन में अमरदास जी के प्रति गहरा द्वेष था। क्रोध के उन्माद में दातू ने गुरु जी की पीठ पर जोर से लात मारी। 70 वर्ष से अधिक आयु के गुरु जी उस प्रहार से आसन से नीचे गिर पड़े। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। सबकी सांसें थम गईं। संगत के भीतर एक उबाल था। हर कोई देख रहा था कि क्या अब प्रतिशोध की ज्वाला भड़केगी। लेकिन वहीं मानवता का एक ऐसा दृश्य उभरा जिसने इतिहास को हतप्रभ कर दिया। गुरु अमरदास जी ने बिना किसी रोष या उत्तेजना के दातू का पैर अपने कोमल हाथों में ले लिया। उन्होंने बड़े प्यार से उसे सहलाया और कहा, दातू जी, मेरी पुरानी और सख्त हड्डियों से टकराकर कहीं आपके सुकुमार चरणों में चोट तो नहीं लग गई। यह केवल एक वाक्य नहीं था, यह अहंकार पर करुणा की सबसे बड़ी जीत थी। यह वह पल था जब प्रतिशोध का विचार ही राख हो गया। यहीं से उनके जीवन की दिशा बदलती है। गुरु जी जानते थे कि जहाँ सत्ता का लोभ और क्लेश हो, वहाँ सत्य का निवास नहीं हो सकता। उन्होंने किसी से कोई शिकायत नहीं की, बल्कि उसी रात चुपचाप गोविंदवाल को त्याग दिया। वे किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते थे। वे अपने पैतृक गांव बसराके की ओर निकल पड़े। वहाँ उन्होंने स्वयं को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर लिया। उस कोठरी के बाहर उन्होंने एक स्पष्ट चेतावनी लिखवा दी, जो कोई भी इस द्वार को खोलेगा वह मेरा सिख नहीं होगा। वे एकांत में चले गए ताकि संगत स्वयं सत्य और असत्य के बीच का अंतर पहचान सके। लेकिन सिखों के लिए अपने गुरु के बिना एक पल भी जीना कठिन था। बाबा बुड्ढा जी के नेतृत्व में संगत उन्हें खोजते हुए बसराके की गलियों तक जा पहुंची। शर्त के अनुसार मुख्य द्वार नहीं खोला जा सकता था, इसलिए श्रद्धा और बुद्धि का परिचय देते हुए उन्होंने कोठरी के पीछे की दीवार तोड़ दी और गुरु जी के चरणों में जा गिरे। यह घटना हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व कभी पद या प्रतिष्ठा के पीछे नहीं भागता, बल्कि लोग स्वयं उसे खोजते हुए आते हैं। गुरु जी वापस लौटे, लेकिन अब उनके पास समाज को नई दिशा देने की एक और बड़ी योजना थी। सिखों की बढ़ती संख्या और दूरदराज के क्षेत्रों तक संदेश पहुंचाने के लिए उन्होंने 22 प्रचार केंद्रों की स्थापना की, जिन्हें मंजी कहा गया। प्रत्येक मंजी का उत्तरदायित्व एक निष्ठावान और उच्च चरित्र वाले व्यक्ति को सौंपा गया। यह केवल एक प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी, यह धर्म को घर घर पहुंचाने का एक सुनियोजित मार्ग था। उन्होंने महिलाओं को भी पीढ़ी के रूप में नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी। यह उस मध्यकालीन युग में एक क्रांतिकारी कदम था, जहां महिलाओं के स्वर को अक्सर समाज की चारदीवारी में दबा दिया जाता था। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि जब लोग हमें अपमानित करें या नीचा दिखाने की कोशिश करें, तो हमें अपनी ऊर्जा उनसे लड़ने में बर्बाद नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय अपनी पूरी शक्ति अपने सिद्धांतों को मजबूत करने और समाज के निर्माण में लगानी चाहिए। क्षमा का अर्थ कायरता नहीं, बल्कि वह असीम शक्ति है जो शत्रु के हृदय को भी बदल सकती है। यह उनके जीवन का अंत नहीं था, बल्कि एक ऐसी महान विरासत के पूर्ण होने की ओर कदम था जो युगों तक मानवता को राह दिखाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। गोविंदवाल की धरती पर शाम की छाया गहरी हो रही थी। गुरु अमरदास जी अब अपने जीवन के 95वें वर्ष में थे। उनका शरीर वृद्ध हो चुका था, लेकिन उनके चेहरे पर एक दिव्य आभा और आंखों में वही पुरानी चमक थी जो वर्षों पहले ब्यास नदी के तट पर थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन सेवा और अनुशासन में गला दिया था और अब समय था उस ज्योति को आगे बढ़ाने का। उत्तराधिकारी के चयन के लिए उन्होंने एक अनोखी परीक्षा ली। उन्होंने अपने 2 दामादों भाई रामा और भाई जेठा जी को बुलाया और उन्हें अलग अलग मिट्टी के मंच यानी थड़ा बनाने का कार्य सौंपा। जब मंच बनकर तैयार हो गए तो गुरु जी ने उन्हें देखा और बड़े शांत भाव से कहा, यह ठीक नहीं बना, इसे गिरा दो और फिर से बनाओ। भाई रामा ने कुछ समय बाद हार मान ली और अपनी थकान को झुंझलाहट में बदल दिया। लेकिन भाई जेठा जी वे मौन रहे। 7 बार मंच गिराए गए और 7 बार उन्होंने फिर से निर्माण किया। यहीं से उनके जीवन की दिशा बदलती है। गुरु जी ने देखा कि भाई जेठा जी के भीतर अहंकार का अंश मात्र भी नहीं था। उन्होंने भाई जेठा जी को चौथे गुरु के रूप में चुना और उन्हें गुरु रामदास जी का नाम दिया। यह चयन
जीवन केवल रक्त संबंधों पर नहीं बल्कि उस अटूट धैर्य और सेवा भाव पर आधारित था जिसे गुरु अमरदास जी ने स्वयं अपने जीवन में जिया था। यह केवल एक घटना नहीं थी, यह एक संदेश था कि विरासत उसे मिलती है जो स्वयं को मिटाने का साहस रखता है। गुरु अमरदास जी ने 907 भजनों की रचना की जिनमें आनंद साहिब सबसे प्रमुख है। उन्होंने सिखाया कि आनंद वह नहीं जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर हो, बल्कि वह है जो ईश्वर की रजा को स्वीकार करने से मिलता है। उनके द्वारा स्थापित मंजी प्रणाली ने दूरदराज के इलाकों में ज्ञान की मशाल जलाई, जहां पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान रूप से नेतृत्व सौंपा गया। 1 सितंबर 1574 का वह दिन जब गुरुजी ने संगत को अपने पास बुलाया, उन्होंने कहा कि उनकी मृत्यु पर कोई विलाप न करे, कोई रोए नहीं। उन्होंने निर्देश दिया कि उनके जाने के बाद केवल कीर्तन और ईश्वर के नाम का सुमिरन किया जाए। उनके लिए मृत्यु कोई अंत नहीं था, बल्कि वह एक लंबे सफर के बाद अपने प्रियतम से मिलने का उत्सव था। उनका जीवन हमें यही सिखाता है कि एक अनुशासित मन ही मृत्यु के भय को जीत सकता है। उन्होंने जो नींव रखी वह आज सदियों बाद भी मानवता को समानता और सेवा की राह दिखा रही है। यह उनके जीवन का अंत नहीं था, बल्कि एक ऐसी अमर विरासत की शुरुआत थी जो आज भी करोड़ों दिलों में जीवित है। समापन संदेश। गुरु अमरदास जी की जीवन गाथा केवल एक इतिहास नहीं है, यह एक प्रमाण है कि यदि आपके भीतर सीखने की प्यास और सेवा का संकल्प है तो उम्र केवल एक संख्या है। उन्होंने 62 वर्ष की आयु में अपनी यात्रा शुरू की और 95 वर्ष की आयु तक संसार को एक नई दिशा दी। आज आपके लिए एक सीधा व्यवहारिक आह्वान है, क्या आप अपने भीतर की उस आध्यात्मिक विलासिता को छोड़ सकते हैं? क्या आप किसी की निस्वार्थ सेवा बिना फल की इच्छा के कर सकते हैं? गुरु अमरदास जी ने अपमान के बदले क्षमा चुनी, लात मारने वाले के पैरों को सहलाया। आज जब कोई आपका अपमान करे तो प्रतिक्रिया देने के बजाय अपनी ऊर्जा को अपने सिद्धांतों के निर्माण में लगाइए। अपने भीतर के सन्नाटे को पहचानिए, अपनी सेवा को अपनी प्रार्थना बनाइए। उठिए और अपने जीवन के उस मंच का निर्माण फिर से कीजिए जहां अहंकार के लिए कोई स्थान न हो। याद रखिए, गुरु का आशीर्वाद केवल उसे मिलता है जो झुकने और सेवा करने की शक्ति रखता है। यही गुरु अमरदास जी का असली संदेश है।